हमारे तो छोटे छोटे बच्चों के हाथ खून से रंगे रहते हैं। सूर की तरह चर्बी भी तार देंगे, किसी में गलत फहमी है और टांग भी देंगे सुखा के। मोदी जी तो सही कह रहे, पकोड़े तलो, शुक्र है उनने नूना के एक मूत्र और गोबर भी खा लो ना। ये जो है ना नौजवान, गोबर और मूत्र भी खूब आराम तक खाते। जिनका जमीर जिंदा है ना सर, वे लोग संघर्ष कर रहे हैं आज, और जिनका जमीर मर चुका है ना, वे आज भी गू गोबर की बात कर रहे हैं। कानून की व्यवस्था लागू नहीं कर पाएंगे वे, चाहे कितनी ताकत लगा ले, कितनी लाठी बांध ले, कितनी गोली चला ले। एक को मारोगे, दो को मारोगे, तीन को मारोगे, लेकिन भीम आर्मी का एक एक सफाई गोली भी यहाँ खाएगा, छाती पे पीठ नहीं दिखाएगा। ये मेरा वादा है। या तो छात्रों की बात मान ले सरकार, या जो तानाशाही देश में चल रही है उसका जवाब एक ही है, संघर्ष। और जो छात्रों ने बिगुल फूका हुआ है दिल्ली में जंतर मंतर पर, सारे मंत्रालय यही हैं, सिर्फ 2-3 किलोमीटर के फासले पे। और भारत सरकार को बिल्कुल शर्म नहीं आ रही कि जो छात्र भाई अपने लिए रोजगार मांग रहे हैं, पढ़ाई मांग रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, क्या मोदी जी की आंखों में क्या पर्दा पड़ा हुआ है? क्यों नहीं दिखाई दे रहा? छात्र आज ये मर रहे हैं, साइंटिस्ट लोग हमारे जो जिम्मेदार साथी नागरिक है हमारे, क्या वे 14-15 दिन से भूख हड़ताल है उनकी? क्या स्वास्थ्य नहीं दिखाई दे रहा उनका? मोदी जी जवाब दे कि वो देश को तानाशाही की तरफ ले जा रहे हैं, या सच में देश की चिंता है तो छात्रों की बात मान ले। प्रधानमंत्री है, क्यों चुप्पी साध रखी है मोदी? देखिए 56 इंच का जो बोलते हैं, जो प्रचार करते हैं, वो भी हमारा ही है। 500 मारों ने जब 28,000 जो पेशवा ब्राह्मणों की फौज को जब मारा था, हराया था, तो आप 28,000 को 500 से गुणा कर लो तो निकलेगा 56। तो ये भी हमारा ही दिया हुआ उनको 56। ये भाई जो हमारी चीज़ है, क्या खून तो वो नहीं बन सकता ना उनके अंदर? भाई नो, तो खून तो न लाएगा उनके अंदर। तो 56 इंच का काम करने के लिए देश की छात्रों की, देश की बहन बेटियों की समस्या सुननी पड़ेगी। 56 इंच करने से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता। यहाँ छात्र लोग, महिला सम्मान जो बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां नोची जा रही है, महिलाओं का सम्मान नहीं, रोजगार रोडों पर है ही नहीं, छात्र बैठे हैं, रोजगार है ही नहीं देश के अंदर। और 19 तारीख तक है इनको अल्टीमेटम, 19 तारीख तक या तो छात्रों की बात मान ले, ना तो 20 तारीख को फिर जंतर मंतर पर वही आंदोलन होगा। 1.5 से 2 लाख आदमी दिल्ली को यहाँ जाम करने के वो रखते हैं हिम्मत। हम ये बरसों से तो शोषण हम सहन करते आ रहे हैं, लेकिन सच ये है कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब हमारे दिमाग से पिंजरा नहीं लिकाड़ पाए। हम आज भी परिंदों को पिंजरों से तो लिकाड़ पाए, लेकिन हम लोग दिमाग से पिंजरा नहीं लिकाड़ पाए। जिस दिन हम अपने अधिकारों के लिए रोड पर आने के लिए मजबूत हो गए, उस दिन अच्छी अच्छी तानाशाही जो सरकारें चली जाएगी। ये तो है ही क्या चीज़ भाई? देश में जितने भी तानाशाह हुए हैं, सबको जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। क्या जनता से ऊपर है कोई? जनता से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन विडंबना देश की ये है कि जब जो छात्र देश का भविष्य है, जो छात्र देश का जो आने वाली सोच रखते हैं कि हमने देश को आगे कैसे बढ़ाना, वो छात्र यहाँ आज 15-16 दिन हो गए यहाँ बैठे हैं। क्या मोदी सरकार को छात्रों की चिंता नहीं है? बहनों की चिंता नहीं है जो यहाँ बैठी है? बेटियों की चिंता नहीं है? भाजपा को स्पष्ट करना पड़ेगा कि भाजपा देश हित में है या देश विरोध में काम कर रही है। और हमारे लोगों को समझना पड़ेगा कि बीजेपी हमारी कभी है ही नहीं। भाजपा सरकार 80% समाज, 90% समाज की देश हित में काम करती ही नहीं। भाजपा का मुख्य एजेंडा है कि अपने कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाए। 3-4-5% लोगों को देश की संपत्ति बेच दी जाए और 90% समाज रोड भूख से तड़पता रहे। 90% समाज ऐसे ही धक्के खाता रहे। 90% समाज ऐसे ही धरने प्रदर्शन देता रहे। 90% समाज की बहन बेटियों को नोचा जा रहा है, लेकिन वे आवाज उठा रहे हैं तो एसएसपी पंडे जैसे लोग हैं जो लाठियां भांजने का काम करते हैं। तो ये देश में तानाशाही लगी हुई है। 90% समाज को समझना पड़ेगा कि कब तक हम ऐसी गुलामी में जिएंगे। आओ, ये चंद्रशेखर भाई ने भी ऐलान कर दिया, आओ भाई निकल के घरों से। एक वे भी इंसान थे, 18 साल की उम्र में जब करतार सिंह सराभा ने फांसी का फंदा चूम लिया, 23 साल की उम्र में भगत सिंह फांसी पर चढ़ गए। क्यों भाई? वे किसी के लाल नहीं थे क्या? इसीलिए उन्होंने फांसी को चुम्मा कि नलायक लोग देश पर राज करे, तानाशाही अपनाए। ये नहीं चलेगी। बहुजन समाज है नेतृत्व करने के लिए चंद्रशेखर साहब के नेतृत्व में। आज हम बताएंगे ना तानाशाही कैसे कौन करेगा। लेकिन सर जी, हमने इसी जंतर मंतर पर पहलवान बेटियों को रोड पर घसीटते हुए देखा। कैसे सरकार छात्रों के साथ यही करेगी? देखिए सर, विडंबना है देश की, विडंबना है। जिस देश में नौजवान अंधभक्ति में लीन है, जिस देश के नौजवान मूत्र और गोबर से अपना पेट भरने की सोचने लगे, जिस देश में नौजवान ये कहते हो चाहे देश की जीडीपी कहाँ से कहाँ चली जाए, देश में रोजगार मिले नहीं, लेकिन वोट देंगे बीजेपी को, उन जैसे अंधभक्तों ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। हमें बात करनी चाहिए रोजगार की, हमें बात करनी चाहिए शिक्षा की, हमें बात करनी चाहिए चिकित्सा की। आज भी दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल
बंद हो रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं है। दिल्ली के अंदर सरकारी अस्पताल, गरीब आदमी मर रहा है वहाँ जाके, गरीब आदमी तड़प रहा है रोडों पे, क्या दिखाई नहीं देता है सरकारों को? स्कूल नहीं है, शिक्षा नहीं है, चिकित्सा नहीं है, रोजगार नहीं है, लोग बेरोजगार मर रहे हैं। लोग इतना दुखी हो चुके हैं भाजपा सरकार से कि तंग आ चुके हैं कि हमारे जो बच्चे बेरोजगार है, रोजगार कैसे मिले? वे ना चाहते हुए भी शिविरों में काम करने पे मजबूर है। पढ़े लिखे लोग, कल की बात बताऊं, गौतम बुद्ध नगर में सफाई कर्मचारी वर्ग से एक हमारा नौजवान साथी सफाई टैंक के अंदर मर गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि रोजगार नहीं है देश में। पढ़े लिखे लोग शिविरों में मर रहे हैं और नलायक लोग गद्दियों पे बैठे हैं। यह है देश की विडंबना, और इस व्यवस्था को बदलने का काम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग कर रहे हैं। देखिए सर, मोदी जी तो कहते हैं पकोड़े तलिए, स्टार्टअप लगाइए, डिजिटल इंडिया बना दिया मोदी जी। मोदी जी तो सही कह रहे हैं, पकोड़े तलो, शुक्र है उनने नूना के एक मूत्र और गोबर भी खा लो ना। ये जो है ना नौजवान, गोबर और मूत्र भी खूब आराम तक खाते। जिनका जमीर जिंदा है ना सर, वे लोग संघर्ष कर रहे हैं आज, और जिनका जमीर मर चुका है ना, वे आज भी गू गोबर की बात कर रहे हैं। देश बहुत आगे निकल जाता अगर इन नलायक लोगों के हाथ में बागडोर ना आती। हम बात कर रहे हैं शिक्षा की, चिकित्सा की, रोजगार की, देश का भविष्य कैसा हो, और भाजपा वाले बात कर रहे हैं कि भाई पकोड़े तल लो। मोदी तल लेना पकोड़े, शिविरों की गैस तो वो चाय बनाता था, या शिविरों की गैस में लोग मर रहे हैं, मोदी जी ने सप्लाई कर दो ना वो गैस जाकर। इस देश का रोजगार अंधभक्ति में लीन है, ये हमें समझना पड़ेगा। कुछ चंद मुट्ठी के जो आप और हमारे जैसे नौजवान हैं वे संघर्ष कर रहे हैं, वरना शर्म की बात है जिस देश का पीएम ये कह दे कि पकोड़े तलो, तो शर्म आनी चाहिए उस देश के पीएम को कि देश में आप भाई IIT कितने बना दिया आपने, भाई कितने लोग हाँ भी बताओ स्टार्टअप कर रहे हैं अपना। कुछ नहीं हो रहा देश के अंदर, सिर्फ हिंदू मुसलमान या जातिया दंश, जातिया के दंगे कराएंगे या फिर धार्मिक दंगे कराएगी भाजपा सरकार। क्यों? इन्होंने सत्ता चाहिए, इन्होंने भाई अपनी कुर्सी बचानी है, और फिर भाई दो बताओ कुर्सी पे बैठ कर फिर अपने ये करीबियों के और अपने घर भरेंगे। सबको पता है भाजपा सिर्फ 10% लोगों का विकास कर रही है और 90% लोगों को मार रही है। ये उनका क्लियर एजेंडा है। जितनी जल्दी हमारे लोग संभल जाएंगे तो संभल जाएंगे, नहीं तो नंबर तो सब कहां है भाई। लेकिन सर, सोनम वांगचुक जिस तरह से NSA लगाकर सोनम वांगचुक को 6 महीने जेल में डलवा दिया गया, आपको डर नहीं लगता भीम आर्मी के सदस्यों को? देखिए, डर लगता तो फिर वही बात है, यहाँ हम पिकनिक थोड़ी मना रहे हैं भाई। पिकनिक मना रहे होते तो फिर इंडिया गेट जाते। भीम आर्मी का एक एक सिपाही अगर भाई अपनी पिकनिक भी बनाएगा ना, तो वहां भी ये सोचेगा कि इस देश की व्यवस्थाओं को कैसे ठीक करा जाए। इस देश का नौजवान भीम आर्मी से जुड़ा हुआ यही समझेगा कि इस देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में कैसे जाए। इस देश का नौजवान जो भीम आर्मी से जुड़ा हुआ है, उसके अंदर ये ताकत है कि देश को बदलने के लिए वो कैसे लीड करेगा देश को। ये चंद्रशेखर साहब ने अपने युवाओं के अंदर ताकत फूंक दी है। यहाँ से चंद्रशेखर साहब अभी थे और वे अभी यहाँ से जा चुके हैं। आप यहाँ से कोई भी कार्यकर्ता ले लो भीम आर्मी का, कोई भी, चाहे गोदी सुअर जिन ने बोल रहा, गोदी मीडिया ले लो इंटरव्यू, अगर भीम आर्मी का एक एक कार्यकर्ता पीछे हट जाए तो मैं गर्व करता हूँ अपने कार्यकर्ताओं पर कि हमें साहब मान्यवर काशीराम साहब, डॉक्टर अम्बेडकर साहब, दीनदयाल वाल्मीकि साहब ने हमने पढ़ा है, और हमें ये पता है कि हमने सामने वालों को कैसे मुंह तोड़ जवाब देना है। संविधान के माध्यम से तोड़े ना संविधान, वे मनु की व्यवस्था लागू नहीं कर पाएंगे। वे चाहे कितनी ताकत लगा ले, कितनी लाठी बांध ले, कितनी गोली चला ले, एक को मारोगे, दो को मारोगे, तीन को मारोगे, लेकिन भीम आर्मी का एक एक सफाई गोली भी यहाँ खाएगा, छाती पे पीठ नहीं दिखाएगा। ये मेरा वादा है। अब जिसका नाम है पिंकी है, उस पर क्या टिप्पणी करें हम? महिलाओं के लिए क्या बोल रहे हैं भाई? भीम आर्मी के लोग महिलाओं का सम्मान करते हैं। जिस दिन वो पिंकी मर्द बनकर आएगा, उस दिन उसकी गलतफहमी उतार दी जाएगी। ठीक है, सुनो, बंद कमरे में कोई भी कुछ भी बोल देगा। हम ये कहते हैं कि आपके अंदर जिस दिन मर्दानगी या चैलेंज है, आओ ना, डिबेट करें ना, डिबेट करें। और उस नालायक को ये नहीं पता जो वो शब्द बोल रहा है वो बैन हो चुके हैं भारतीय संविधान में, उसके ऊपर मुकदमा एक और होगा। ये नालायक पढ़ते लिखते तो है ना, क्यों भाई? गू खाया और मूत्र पिया इनने। जिस दिन पढ़ने लिखने लगेंगे उस दिन इनको पता लग जाएगा कि संविधान के दायरे में रह के कैसे बात करी जाती है। ये खैर पिंकी विंकी ऐसे भाई लुगाइयों के बारे में बात नहीं करते हम। सर, एक चीज हो रहा है, जो चंद्रशेखर आजाद है उनको लगातार जो धमकियां मिल रही हैं कि नाड़ काट देंगे और तमाम ऐसी चीजें, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? बरसों से हम यही काटते हुए आ रहे हैं, बरसों से। वाल्मीकि मैं कह रहा हूँ, चूड़े चमारों के मोहल्ले में जाओगे ना सर, हमारे तो छोटे छोटे बच्चों के हाथ खून से रंगे रहते हैं। सूर की तरिया चर्बी भी तार देंगे, किसी में गलत फहमी है, और टांग भी देंगे सुखा कर। समाज वही है। सिर्फ अब हमने संविधान पढ़ लिया तो थोड़ा संविधान के माध्यम से चलते हैं, वरना जिस दिन हमने संविधान उनकी रक्षा के लिए, क्योंकि ब्राह्मणों के जिस जन सालों के लिए बताओ सेफ्टी दे दी,
भाई ब्राह्मणों की चीजा थे डॉक्टर अम्बेडकर, तो भाई चीजा ने सालों को बचा दिया कि संविधान दे रहा हूँ तुम बच जाओगे, वरना आज भी मारने काटने का दम बहुत रखते हैं हम। देखिए सर, सारे लोग संघर्ष नहीं करते, जो लोग अपने घरों में बैठे हैं उनका जमीर थोड़ा सा तो जिंदा होगा, वे सोशल मीडिया के माध्यम से इस आवाज को बुलंद करें। अगर वो भी नहीं कर सकते तो आप अपने भाई को सपोर्ट करें जो भी आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। भाई बहुजन मिशन यही कहता है कि आप रोडों पे नहीं आ सकते तो आप लिखो, आप लिख नहीं सकते तो जो भाई आपकी संघर्ष कर रहा है उसको आगे बढ़ाते रहो। लेकिन लोग जागरूक नहीं है, मैं अभी मानता हूँ, लेकिन अब वो चेतना समाज में है कि अब हम इस लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे, लड़ेंगे। और 20 तारीख को सरकार को हम लेके दिखाएंगे घुटनों पे कैसे आती है सरकारें, पहले भी दिखाया, और 20 तारीख को सरकार तैयार रहे, भीम आर्मी के लोग खड़े हैं।